जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। बेटा, तैयार हो? हाँ। याद रखना बेटा, हमारे कर्म की सजा हमें यहीं पर मिलती है। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। जिंदगी इसी तरह से चलती है बेटा। ये लो भाई, 2 किलो। ये 2 किलो तो नहीं लग रहे हैं। देखो भाई, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो इसे वापस लौटा दो। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। फल, ताजे फल ले लो। आपने देखा पिताजी, लोगों को धोखा देकर भी काम चल जाता है। फिलहाल के लिए। सुनो सिपाही, तुम्हारी ट्रेनिंग महल से शुरू होगी। दरबार की निगरानी करना, ठीक है? जी सर। राजकुमारी साहिबा, दरबार में जाने का वक्त हो गया है। ओह, तो क्या हुआ? उन्हें इंतजार करने दो। राजकुमारी साहिबा, महाराज ने आपको बुलाया है। वैसे महाराज बूढ़े हो रहे हैं और ये समझते नहीं है कि तुम जैसे छोटे लोग हम जैसे ताकतवर लोगों का इंतजार करते हैं। अब जल्दी से आओ और मेरे बाल बनाओ। राविया, तुम लेट हो। गुस्सा क्यों होते हैं पिताजी? मेरे बिना राज्य नहीं चला सके। और मेरे बिना भी चलाने की आपकी हिम्मत। देखो मैं क्या लाया, एक जंगली सुअर। मजा आ गया। तुम भी लेट हो। मंत्री, आज का पहला मुद्दा क्या है? मेरे महाराज, टारवी गांव के कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं महाराज। मेरे महाराज, हमारे खेत उजड़ गए हैं। हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। कैसे? मैंने पूछा कैसे? मेरे महाराज, राजकुमार और उनकी पलटन घोड़ों और रथों पर सवार होकर सुअर का पीछा करते करते हमारे खेतों से गुजरे। हमारी सारी मेहनत पानी में मिल गई। हम भूखे मर जाएंगे। तुम्हारी जमीन? क्या तुम्हारी जमीन? ये पूरा राज्य और उस पर जमीन का एक एक टुकड़ा सब हमारा है। यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खामोश रैंडॉल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारे नुकसान की भरपाई करेंगे। तुम और तुम्हारा परिवार भूखा नहीं मरेगा। पिताजी ने मेरी बेइज्जती कर दी। हमारे पिता बूढ़े हो रहे हैं। हमारे महाराज कितने न्यायी हैं, है ना? हाँ, लेकिन ये न्याय कैसे हुआ? महाराज ने अब तक अपने बेटे को सजा नहीं दी है। अरे, वो उनके बेटे हैं। और हर अपराधी किसी का बेटा होता है। अजीब बात है, सबसे बेईमान लोग यहाँ सबसे आसान जिंदगी जी रहे हैं। अगर तुम ये पैसे लोगे तो ये लेने के बाद जब तक तुम अपने गांव पहुंचोगे तुम्हारे सिर पर छत नहीं रहेगी। सरकार, कोई भी मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, समझे? एक व्यापारी है जो तुम्हारे गांव के बिल्कुल पास रहता है। वो मेरे पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त है। उनसे जाकर कहो डैनिश के बेटे ग्रेग ने तुम्हें भेजा है। वो तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया।
डेला, ये सब क्या है? ओह, बस कुछ महंगे कपड़े और गहने हैं। आज रात मैं यहाँ पर पार्टी रख रही हूँ। आज रात? हर रात? तुम्हारे इस पार्टी की वजह से शाही खजाना खाली हो रहा है। नहीं, हमारे लिए लाखों लोग काम करते हैं, है ना पिताजी? बस कर को बढ़ा दीजिए, हमारा खजाना हमेशा भरा रहेगा। अरे वो गहने कहाँ हैं जो मैंने मंगवाए थे? क्या देख रही हो तुम? दिखाओ मुझे। और कई महीने बीत गए। मेरे महाराज, ये बड़े हुए कर हमें मार रहे हैं। हमारी आधी से ज्यादा कमाई छीन ली जाएगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे महाराज? क्या तुम महल में रहते हो? नहीं। क्या तुम्हारे बच्चे मखमली बिस्तर पर सोते हैं? नहीं, तो इतने से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। मेरे महाराज, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इवेलिया राज्य पर कब्जा कर लिया है और इस जीत का श्रेय राजकुमार रेंडोल को जाता है। हमें इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं पिताजी, अब हमारे पास 2 खजाने हैं बजाय एक के। 2 वफादार सेनाएं बजाय एक के? अरे वाह मेरा बेटा, अब सेना में एक सिपाही है। नहीं, आपने कहा था लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन यहाँ तो बस क्रूरता को इनाम मिल रहा है। वो गलत काम करके और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। ताकत अंजाम को छुपा सकती है, उन्हें मिटा नहीं सकती। शाही भाई बहन राज्य पर कब्जा करते रहे और ताकतवर हो गए। और फिर एक दिन, मेरे महाराज, बैंडरिया के राज्य के लोग जिन पर हमारे राज्य ने कब्जा कर लिया है, वो सभी आपसे मिलने आए हैं। हाँ? मेरे महाराज, हमारे यहाँ भयंकर सूखा पड़ा है। तो हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत है। वैसे हम तुम्हारे लिए बादल या बारिश तो नहीं बना सकते, है ना? अब से ये हमारे लोग हैं, हमें इनकी मदद करनी होगी। तो बताइए, हम बादलों को कैसे बनाएंगे पिताजी? चले जाओ। मेरे महाराज, कम से कम हम इन्हें अनाज तो दे सकते हैं ना? एक मामूली सिपाही को बीच में बोलने की अनुमति किसने दी? हाँ? मैं माफी चाहता हूँ मेरे महाराज। मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। मदद करने की कोशिश की तो मुझे निकाल दिया गया। वो जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो दिन कब आएगा जब इन क्रूर लोगों को इनके कर्मों की सजा मिलेगी पिताजी? सब्र बेटा, हौसला रखो। इस बीच एक और राजकुमार थियोडोर योजना बना रहा था। बांडेरिया में सूखा पड़ा हुआ है और राजकुमार रेंडेल ने मदद करने से मना किया, अपने लोगों की मदद करने से। मेरे महाराज, ये हमला करने का सही समय है। नहीं, इस बार हम मदद करेंगे। मेरे महाराज, आपको हमें उनके अत्याचारों से बचाना होगा। हम भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं। हम लड़ने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें बचा लें, हमारे परिवारों को बचा लें, मेहरबानी। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे महाराज, राजकुमार थियोडोर ने बंडेरिया पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया है। उसकी इतनी हिम्मत! और आखिर हमारी सेना कर क्या रही थी? बंडेरिया के लोगों ने उसकी मदद की। हमारी सेना कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। हमले की तैयारी करो। ये सब क्या हो रहा है? हम राजकुमार थियोडोर पर हमला करने वाले हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम तो अब सेना का हिस्सा भी नहीं रहे। मेरी बात सुनो, ये भाई बहन उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो सूखे की वजह से पहले से ही मर रहे हैं। क्या हमें उनका साथ देना चाहिए? जब से उन्होंने कमान संभाली है,
क्या उन्होंने हमारे और हमारे राज्य के लिए कभी भी कुछ भी अच्छा किया है? बाकी की सेना आई कि नहीं? मेरे महाराज, उन्होंने बगावत कर दी है। क्या? उनकी इतनी हिम्मत? कहाँ गई उनकी वफादारी? मुझे अफसोस है कि हम उनसे लड़ाई करने की हालत में नहीं हैं। और ऐसा ही हुआ। दोनों भाई बहन लड़ नहीं सके और उनके विशाल राज्य पर कब्जा कर लिया गया। इसलिए नहीं क्योंकि वो मजबूत नहीं थे, बल्कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो गए। हमारे लोगों ने हमसे ऐसा प्यार ही नहीं किया। क्या उससे हम दोनों आबाद रहते? नहीं, लेकिन नफरत बर्बाद कर देती है। बस कुछ हफ्ते पहले इस राज्य पर उनका राज था। लोग उनसे डरते थे, उनकी बात मानते थे, और अब सब खत्म हो गया। अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, बड़े आराम से। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। ताकत से लोग खुद को अमर समझने लगते हैं। एक दिन आता है जब वो भ्रम टूट जाता है। वो देखो, तुम अपने ग्राहकों को धोखा दे रहे हो। चलो अब जेल चलो। नहीं, 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 मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा।